जब इस दुनिया बनाई ने परवरदिगार ने, तब जोड़ा भेजा। जोड़ा का मतलब है बाबा आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा। तो इसीलिए ये सनातन धर्म में उसको अर्धनारेश्वर कहा गया। सनातन धर्म में उसको अर्धनारेश्वर कहा गया, यानी कि पुरुष और प्रकृति दोनों। तो ये दोनों जो है, जब से ये दुनिया बनाई है परवरदिगार ने, तब से ये माता पिता के रूप में हमारे साथ ही भेजा है। कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे, सब जग उपजिया कौन पले को मंदे। ये जगत का मालिक जो है परवरदिगार है, जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं और अकाल पुरख कहते हैं। उसने अपने नूर से ही सारा जगत उपजा है, उत्पन्न किया है, और अपने नूर से ही सारी रूहों को उत्पन्न किया है। और रूह जो हमारे सीनों में डाली गई है, वो परवरदिगार का ही नूर है। ए मेरे भारत में गुमराह हुए हुए नफरत फैलाने वाले लोग सुन लो, जो नफरत फैलाते हैं वो भटके हुए हैं, अपने अपने धर्म को समझ नहीं पाए हैं। और जो भी नफरत फैला रहे हैं वो शैतान है, वो असुर है और राक्षस है, चाहे कोई भी धर्म का हो। और उसको जो है, हम सब रूहानी लोग, प्रेम वाले लोग, और हम सब रूहानियत वाले लोग जो है, इस शैतान को, ऐसे लोगों को जो नफरत और कट्टरवाद फैला रहे हैं भारत की भूमि पे, उसको हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वो जो कहते हैं ना, उस दिन बड़ा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। ये जो कहानियां बना रखी हैं, वो आदम सफीउल्लाह इधर से उधर दौड़ लगा रहे होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम भी भाग रहे होंगे। लोग कहेंगे कि भाई हमारी शिफात कराओ, हमारी शिफात कराओ, तो तमाम नबी कहेंगे आओ भाई, आज तो नफ्सा नफ्सी का आलम है, भागो भागो भागो। ये सब झूठ, सब बकवास है। भाई नबी की टांगे क्यों कांपेंगी जो महशर में? नबी ने क्या बिगाड़ा है अल्लाह का? है नफ्सा नफ्सी का आलम क्यों होगा भाई? वो सारे बंदे तो होंगे नहीं। जो इल्लीयीन में, उनका तो पक्का है ना, उन्होंने तो जाना ही जाना है, उनसे तो सवाल जवाब थोड़ी हो। जो सिज्जीयीन में होंगे उनसे सवाल जवाब हो। अच्छा, सवाल जवाब किससे होगा? जो काफिर थे, जो मुनाफिक थे, उनसे भी सवाल जवाब नहीं होगा। जो रासिखुल अकीदा थे, उनसे सवाल जवाब होगा। हाँ भाई तुम बताओ। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जाहिर बयान किया, मौला अली ने इस्लाम का दूसरा हिस्सा बातिन खोल के रखा विलायत के जरिए। अली इस्लाम को बनाने वाले हैं, अली इस्लाम को बनाया, पूरा किया, और अली के बेटे हुसैन ने इस्लाम को बचाया। देखते हैं कि मुसलमानों को पता ही नहीं है कि सबसे पहला अमल इंसान का अपने कल्ब को मुनव्वर करना है। ना कल्ब को मुनव्वर किया, ना नफ्स को पाक किया, दाढ़ी रखी, इमामा बांधा, जाके खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ ऐसे मौलवियों का? इन्होंने मस्जिदों में दीन को बेचा, किसी को वहाबी बनाया, किसी को देवबंदी बनाया, अहले हदीस, किसी को शिया, किसी को सुन्नी, किसी को मरज़ाई। इन्होंने बनाया ना, आम आदमी ने तो नहीं बनाया ये फिरके। अगर तुम्हारे अंदर इसमें जात अल्लाह का नूर होता, तुम्हारा कल्ब पाक होता, तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक जुड़ गया होता, तो कभी भी नहीं कहते कि मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं वहाबी हूं। यही कहते कि उम्मती हूं तुम्हारा या रसूलुल्लाह। ये एक इलाज है फिरका वारियत के खात्मे का और उम्मती बनने का। उम्मती से निकलकर तुम फिरके में कब गए? जब तुम्हारे दिल से अल्लाह का नूर निकल गया। वही नूर जब दोबारा तुम्हारे दिल में आ जाएगा, फिर तुम उम्मती बन जाओगे। याद रखना, हर इंसान को 1 घंटे में 1000 सांस आते हैं और 24 घंटे में 24,000। फिर ये जो कलमा है, इसके अंदर 24 हुरूफ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ। अल्लाह ने दिन को भी कलमे से बनाया। ला इलाहा इल्लल्लाह जलाली 12 हुरूफ हैं, जलाली 12 घंटे दिन के बना दिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह जमाली 12 हुरूफ हैं, रात के 12 घंटे उसने इस मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना दिए। तो इस तरह कलमे में 24 हुरूफ हो गए। जब तूने कलमा पढ़ा, सांस भी तेरे वो घंटे में 24 घंटे 24,000 सांस। जब तूने अपनी सांस के साथ मिला लिया तो फिर सांस तेज हो गया, तो 24 घंटे में 24 की जगह 1000 बढ़ के 25,000 हो जाएगा। अगर तू मुर्शिद कहलाता है और तेरी सोहबत में तेरे मुरीदों के नफ्स पाक नहीं होते, तो फिर तू मुर्शिद नहीं है, शैतान। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुर्शिद जो होता है, शेख,
وہ مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے مارتا ہے, کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا وہ قلب کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے. اگر کوئی مرشد کا دعویٰ کرے, باقی باتیں چھوڑ دو, کتنا قرآن پڑھایا, کتنی حدیثیں پڑھائیں, کتنے وظیفے کرائے, it has nothing to do with guidance. نماز کا تعلق ہدایت سے نہیں ہے. اسی لیے منافق بھی پڑھ رہا ہے, سنی بھی پڑھ رہا ہے, سلفی بھی پڑھ رہا ہے, دیوبندی بھی پڑھ رہا ہے, اہل حدیث بھی پڑھ رہا ہے, شیعہ بھی پڑھ رہا ہے. اگر یہ ہدایت سے تعلق ہوتا تو یہ سارے ہدایت پر ہوتے نا. یہ روزہ, یہ حج, یہ نمازیں, یہ زکوٰۃ, یہ اراکین اسلام ہیں. ان کی بنیاد ایمان ہے, نور ہے قلب میں آنا. جب تک نور قلب میں نہیں آئے گا یہ ساری عبادتیں بیکار اور رائگاں جائیں گی. مرشد وہ جو نظر سے دل پاک کرے اور نظر سے نفس کو مارے. نہیں کر سکتا تو مرشد نہیں ہے, شیطان ہے. اور اس حسن کو جس کے لبوں کا بوسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے, جس کی آنکھوں کو چومتے, جس کی گردن کو چومتے, جس کے گالوں کو چومتے, اس حسن کو مسلمانوں نے اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا. اور جب نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا اور پھر میت کو جنت البقیع لے کے جایا جا رہا تھا, تو بجائے نماز جنازہ پڑھنے کے جنازے والوں پر اور امام حسن کی میت پر زہر آلود تیر پھینکے. یہ مسلمانوں کا کردار رہا. اس لیے تو 73 فرقے بنے ہوئے. اب میں ایک لفظ کہوں گا, بتانا وہ کیا ہے. پانی. جو میں نے کہا ہے پانی, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ گلاس میں کیا ہے اور میں نے کیا کہا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ پانی کا وجود ہے اور یہ پانی کا نام ہے. اسی طرح لفظ اللہ, یہ میں نے کہا ہے, وجود نور اس کا دل میں ہوگا تو جو زبان سے اللہ کہا ہے اس کا فیض ہوگا. ابھی تو زبان سے کہتا ہے نا واہ گرو کا جاپ کرتا ہے, واہ گرو کا نور تو تیرے دل میں ہے ہی نہیں. تو کہتا رہے واہ گرو, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. تو رام رام کرتا ہے تو زبان پر ہی رام رام ہے نا. تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں, تو سجدے کرے مسیتی, اور زبان پر ہی ہے نا رام رام, اندر تو نہیں ہے نا من میں. با مسلمان اللہ اللہ, با برہمن رام رام. ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہے جب تک ان کا نور دل میں نہ اترے.